हेलो बच्चों, आज हम अपने 8वें चैप्टर शाम एक किसान के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। दूसरी एक रूपता है डूबता सूरज चिलम सी। चौथी एक रूपता पलाश के फूल अंगीठी सी। 5वीं एक रूपता अंधकार भेड़ों के गल्ले सा। हमारा दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। शाम की शुरुआत 5 बजे से हुई। सूरज को डूबने में आधे घंटे का समय लगा। शाम के समय सूरज डूबने लगा। पश्चिम दिशा में लालिमा छा गई। पक्षी कलरव करते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। इक्के दुक्के तारे भी आकाश में दृष्टिगोचर होने लगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर प्रेम और शांति का संदेश देता है। कौवा किसी के आने की सूचना देता है। मैना प्रेम के गीत सुनाती है। तोता भजन सुनाता है। चील दुश्मनों की सूचना देता है। हंस श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने के लिए लोगों को पुकारते हैं एवं जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर बच्चों एवं पिताजी का इंतजार करती है। पेड़ पौधे विश्राम करते हैं। पिताजी काम से वापस घर लौटते हैं। किसान खेत से वापस घर लौटता है। बच्चे अपना खेल समाप्त कर घर आते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़ियाँ, टीवीटी टूट टूट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता में शाम के समय के प्राकृतिक दृश्यों का वास्तविक चित्रण किया गया है। संध्या काल में बांसों के झुरमुट में चहकती हुई चिड़ियों की बोलियों एवं उनकी गतिविधियों का वास्तविक चित्रण किया गया है, जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता में शाम के प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण किया गया है। इसमें प्राकृतिक दृश्यों को मानवीय रूप में बड़े ही सजीव एवं जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।